तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये महफिल है, दस्तार बंदी भी है, कुछ बातें इस सिलसिले में सुन लें। मैं एक तारीख आप तक पहुंचा रहा हूं। हिंदुस्तान के बादशाह तारीख में जिनका नाम आता है हजरत औरंगजेब अलैहि रहमत व रज़वान। हजरत औरंगजेब के 2 बेटे थे और वही 2 बेटे हाफिज कुरान हुए। बोले कल के हमारे बादशाह थे, दोनों बेटे हाफिज कुरान। और ऊपर तारीख देखें आप, खलीफा है बनु अब्बास का, मगर उनकी बीवी हाफिज कुरान हजरत जुबैदा क्या थी? हाफिज कुरान। और हारून रशीद की ममलकत से उन्होंने 3000 हाफिज कुरान बच्चियों को तलाश किया और अपने महल में बुलाई। और बुलाने के बाद में कहा 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक यहां खत्म कुरान करो, इसलिए कि नबी की आमद का महीना है। अरे बोलो यार मोहब्बत से, नबी की बोलो, नबी की आमद का महीना है। नबी की आमद के महीने में अपने घरों में खत्म कुरान कराया करो। तो ये दोनों हाफिज कुरान हुए। हजरत औरंगजेब ने इरशाद फरमाया कि जाओ अपने दादा के पास, हजरत शाहजहां के पास जाओ, और जब वहां जाकर उनसे दुआ लेकर आओ कि हम हाफिज कुरान हो चुके हैं। दोनों बच्चे आए, दादा की खिदमत में सलाम पेश किया और कहा कि अब्बा हुजूर ने भेजा है, हम दोनों हाफिज कुरान हो चुके हैं, दुआओं से नवाजें। तो हजरत शाहजहां, चूंकि मैंने अपने मशाइख से सुना है कि हजरत शाहजहां भी अल्लाह के वली थे, हजरत शाहजहां ने आने वाले दोनों बच्चों अपने पोतों से फरमाया, ए आने वाले शहजादों सुनो, इस बात की खुशी तो तुम्हारे बाप को होना चाहिए, जिनके तुम बेटे हो उनको खुशी होना चाहिए। मुझे खुशी उस वक्त होगी कि जब मेरा बेटा औरंगजेब खुद हाफिज कुरान बनकर मेरी खिदमत में आए। दोनों बच्चों ने यह बात अपने बाप को बताई। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को जब उन्होंने सुना, उसी वक्त कुरान लेकर बैठ गए और 6 महीने की मुद्दत में कुरान को अपने सीने में लेकर फिर बाप की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, अब्बा हुजूर, इससे पहले जो आए थे 2 बेटे वो भी हाफिज कुरान थे और आपका बेटा भी हाफिज कुरान बनकर आपकी खिदमत में आया है। हजरत शाहजहां ने दोनों हाथ उठा दिए और अर्ज करते, मेरे मौला, तूने बेटे को भी जन्नती बना दिया है, बाप को भी जन्नती बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और करीब से तारीख देखिए, हमारे हिंदुस्तान की तारीख बता रहा हूं आपको। यूपी में एक जगह है रामपुर, वहां एक अल्लाह वाले हैं जमालुल औलिया अलैहि रहमत व रज़वान। रमजान का चांद दिखने वाला था। कुछ नमाजी और मुरीदीन आए और कहा, हुजूर, इस मस्जिद में किसी हाफिज कुरान का इंतखाब कर दें। तो आपने इरशाद फरमाया, पहले चांद तो होने दो। तो कुछ लोग मुंह लगे होते हैं, ज्यादा जो करीब होते हैं, उन्होंने कहा, हुजूर, अगर हो गया तो फरमाया, हो गया तो हाफिज कुरान का भी इंतजाम हो जाएगा। करना नहीं हुजूर, आप तो पहले से कर दें। कहा, चांद तो होने दीजिए। बहरहाल चांद नहीं हुआ तो कहा, हुजूर, आप कल तो इंतजाम करना ही है। तो हजरत ने फरमाया, सुनो, सुबह नमाज फजर के बाद मेरी खानका के सामने से जो पहला मर्द गुजरे उसी को ले आना, वही हाफिज कुरान होगा। बोले यार मोहब्बत से, वही हाफिज कुरान होगा। मगर इत्तिफाक
रब जिसको नवाजना चाहे ये तो उसके इख्तियार की चीज है। गुजरने वाला इत्तेफाक से ये वाला नहीं था, ये वाला था। अरे बोलो यार मोहब्बत से, कौन वाला था बोलो ना, याद रहेगा ना आपको मेरा इशारा। ये वाला नहीं था, ये वाला था। पांव में लकड़ी के खड़ा पहने हुए, दोचे लगाए हुए, डोरा डाले हुए, सामने से चला आ रहा। हजरत के मुरीद सामने खड़े हो गए, उनको रोका, कहा क्या बात है? कहा मेरे पीर बुला रहे हैं। तो वो सोचने लगे कि तेरे पीर का मेरा क्या ताल्लुक, मगर चूंकि पीर ने बुलाया है। किसने बुलाया? मेरे पीर ने बुलाया। पीर ने बुलाया है। गए, हजरत ने जब देखा तो मुस्कुरा दिया, मगर मुरीद से ये नहीं कहा कि इसी को पकड़ के लाया, क्योंकि हजरत ने कहा था जो पहला फर्द गुजरे उसी को ले आना। आया यही, इसी को ले आए। वो कल का मुरीद था, उसे मालूम था मेरा पीर कामिल है। हजरत ने उससे फरमाया कि पहले जाओ, सामने वजू खाना था, वजू करो। वजू किया, वजू करने के बाद पहले उसे कलमा पढ़ाया। क्या पढ़ाया? बोले क्या पढ़ाया? कलमा पढ़ाया। आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? रात में सोने से पहले कलमा पढ़ के सोया करो। सुबह उठोगे तो कलमा पढ़ते ही उठोगे, और अगर आग लग गई और कब्र में पहुंचे, फरिश्तों ने उठाया, तो वहां भी कलमा पढ़ते ही उठोगे। बोले मोहब्बत से, इसीलिए कलमा पढ़ के सोया करो। कलमा पढ़ाने के बाद हजरत ने फरमाया कि भाई अपनी जुबान बाहर निकालो। उसने जुबान बाहर निकाली, उस जुबान को हजरत ने अपने मुंह में लिया, और मुंह में रखने के बाद 15 सेकंड के बाद में बाहर निकाला और फरमाया बता कैसा लग रहा है? तो कहने लगा हजरत 15 पारे का हाफिज कुरान हो गया हूं। अरे बोलो यार मोहब्बत से, 15 पारे का हाफिज कुरान हो गया हूं। तो आप हजरत ने फरमाया अच्छा ठीक है, ये पहली करामत थी। फिर हजरत ने फरमाया अच्छा अब जुबान निकाल। पहले तो उसकी जुबान अपने मुंह में ली थी, फिर अपनी जुबान उसके मुंह में दी, और 15 सेकंड के बाद निकालने के बाद फरमाया अब बता कैसा लग रहा है? कब मुकम्मल हाफिज कुरान हो चुका हूं। अरे बोलो यार मोहब्बत। ये कल की हिंदुस्तान की तारीख थी कि हिंदुस्तान में इतना भाईचारा था। आज सियासी सतह पर बदनाम किया जा रहा है, मगर याद रखिए ये ख्वाजा के दीवाने डरने वाले नहीं हैं। कल भी आबाद थे, आज भी आबाद रहेंगे, और जब तक ख्वाजा है हिंदुस्तान में मुसलमान आबाद होता रहेगा। 30 सेकंड में हाफिज कुरान बना दिया। बोलिए, बोलो वली की, वली की। अरे जमालुल औलिया के जब देने का ये आलम है, तो वो लोग कितने किस्मत वाले होंगे जो मेरे नबी के कुर्ब में रहे होंगे। मेरे नबी ने अबू बकर को कितना दिया होगा, फारूक आजम को कितना दिया होगा, उस्माने गनी को कितना दिया होगा, मौला अली को कितना दिया होगा। जब जमालुल औलिया के देने का आलम ये है, तो बता दिया मेरी करामत देखो, नबी को पहचानो।